बदर मुन्नी साहब ये बताइए, इंटरनेशनल यूनियन प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर के खतरे से दो चार प्रजातियों की सुर्ख फहरिस्त के आदाद व शुमार के मुताबिक जंगली हैवानात और नबातात की 8400 से ज़्यादा अनवा जो हैं वो शदीद ख़तरे से दो चार हैं, ये स्टैट्स बताते हैं। जबकि 30,000 के करीब मज़ीद को ख़तरा जो है वो है या तो कमज़ोर हो रहे हैं या ख़तरे से दो चार हैं। अच्छा, अगर हम इन तमाम तरह स्टैट्स की बात करें, इसकी बुनियाद पर बात करें, तो ये तजवीज़ किया गया है कि 10 लाख से ज़्यादा प्रजातियों को जो है वो मादूम होने का ख़तरा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तो ज़ाहिर है जो बैनुल-अक़वामी सूरत हाल है उस पर तो आप नज़र ज़रूर डालिए, लेकिन पाकिस्तान में जो जंगलात की इस वक्त सूरत हाल है वो ज़रा हमें बताइए। प्लस साथ साथ जो जंगली हयात में खास तौर पे चरिंद हैं, परिंद हैं, चौपाए हैं, ये कैसे हमारे माहौल पे असर डालते हैं, किस अंदाज से हमने इसको निगलेक्ट किया हुआ है, और दिन बदून जो इनके मादूम होने के मामला है उसके असबाब क्या, जरा बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी। देखें जी, कुदरत ने कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। अल्लाह पाक ने जो भी चरिंद परिंद बनाए हैं उनका कोई ना कोई इस कायनात में मकसद है, और वो अपने अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं, और वो तमाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी परिंदे का काम है एक जगह से बीज को दूसरी जगह पर लेके जाना, और किसी जानवर का काम है कि वो दीमक के कीड़ों को खाना, जंगलात को बचाना। तो कोई भी चीज़ बेमकसद इस दुनिया में पैदा नहीं हुई। नाजायज़ शिकार जो है वो हर सूरत में हम बेशुमार अहादीस में हुक्म आया हुआ है कि इनसे रहम का मामला करें, और चाहे वो परिंदे हैं चाहे जानवर हैं उनके साथ रहम का मामला फरमाएं, बेजा उनको ना मारें। शिकार भी अगर आपने करना है तो उसकी मखसूस कोई इजाज़त दी गई है कि आप उस हालत में कर सकते हैं, सिर्फ़ शौक़ की खातिर आप किसी की जान नहीं ले सकते। और रात को जानवरों को मारना, उनके घोंसलों में मारना, उनको रात को सोते हुए एक फायर करके 10-10 तीतरों को मारना, या मुख्तलिफ़ मुर्गाबियों को जहर दे के मारना, ये इंसानियत पता नहीं किस तरफ जा रही है। और लोग इसका शऊर नहीं कर रहे कि अगर ये चीज़ें ख़त्म हो गई तो इंसानियत भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम इंसान भी इन तमाम चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। शहद की मक्खी है, उसका एक रोल है, कुदरत ने उसका एक रोल रखा हुआ है। तो हमें इन तमाम चीज़ों को बचाना है, और अगर हम इनको लाइटर नोट पे लेंगे कि जी ये अगर ये हिरन ख़त्म हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो दूसरा हिरन मौजूद है। बात यह है कि तमाम चीज़ें इस कायनात के लिए ज़रूरी हैं, और जैसे कि एक गाड़ी को चलाने के लिए उसके अंदर पुर्ज़े, इंजन, मोबाइल, स्टीयरिंग, जब तक वो तमाम चीज़ें कंप्लीट ना हो वो गाड़ी चल नहीं सकती। तो इसी तरह हमारे जंगलात और वाइल्ड लाइफ को अगर हम नुकसान पहुँचाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें उसका नुकसान उठाएंगी, और जो कि उठा रही हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें अपने छोटे बच्चों को इस तरफ लाना चाहिए, और स्कूल लेवल के ऊपर एजुकेशन में हमें उन्हें एजुकेट करना चाहिए, इसकी इफादियत के बारे में बताना चाहिए कि ये जंगलात कितने अहम हैं, और ये जंगली चरिंद और परिंद हमारे लिए ज़िंदगी के लिए कितने अहम हैं। और वो ऐसा बेसिक टाइम होता है बच्चों का, छोटे बच्चों का, कि जो बचपन में वो चीज़ें सीखते हैं वो सारी ज़िंदगी उन्हें याद रहती है। हमें ओनरशिप देनी चाहिए, बच्चों को ओनरशिप देनी चाहिए, और हमें जो बच्चा अच्छा काम करता है उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, ताकि उसको देख के लोग आगे आए। अच्छा बदर साहब, मैं सॉरी टू कट यू, मुझे एक सवाल पैदा हो गया। ज़ाहिर बच्चों को तो हमें एजुकेट करना चाहिए, पहले तो बड़ों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, हम बड़े ही एजुकेट नहीं हुए हुए, मसला ये है। पहले तो आप ये बताइए साहब, पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है? यानी एक आम आदमी को तो अभी जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना, बहुत से लोग सोच रहे हो इस किस मौजूद में प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है कि उनकी बेसिकली जो है लाइफ लाइन है ये प्रोग्राम। तो ज़रा सा पहले ये बताइए कि हमारे पाकिस्तान में बड़ों को किस तरह से हम एजुकेट करें, और पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है, ये मादूम क्यों होते जा रहे हैं सारे जानवर? देखें जी, पाकिस्तान में सूरत हाल तो काफ़ी ख़राब है, जो उसको एडमिट करना चाहिए कि हम जंगलात में बहुत पीछे हैं। जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि मिनिमम ग्रीन कवर जो है वो 25% होना चाहिए, 25 से 50 तक हो सकता है, लेकिन हम 4% पे हैं। पिछले 5 सालों में काफ़ी कम, बल्कि 3 सालों में ख़ास करके बहुत ज़्यादा काम हुआ है प्लांटेशन के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि इसका फ़ायदा आगे जाके हमें बहुत होगा। क्योंकि जब जंगल आप देखें, जैसे हम घर में रहते हैं तो हमें छत चाहिए, जब किसी जानवर की छत ही नहीं है तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, वो कितने दिन ज़िंदा रहेगा।
تو درخت ان کی خوراک بھی ہے, ان کی میڈیسن بھی ہے, ان کا گھر بھی ہے. تو ہم نے ان کے گھروں کو بچانا ہے, سب سے پہلے ان کے گھروں کو بچانا ہے اور ان اسپیشیز کو بھی بچانا ہے, کیونکہ ان اسپیشیز کے ساتھ ہی ہم سارے جڑے ہوئے ہیں. اور ہم اپنے پانیوں کو پولوٹڈ کر رہے ہیں, زہر آلودہ کر رہے ہیں. کل کو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمیں کیا کہیں گی کہ یہ جو لوگ چلے گئے یہ ہمارے لیے کیا کر کے گئے ہیں. تو ہمیں سخت محنت کی ضرورت ہے, سخت کوشش کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں پہ ایڈریس کریں. اور پچھلے چند سالوں میں اس ٹاپک کو بہت ہی اہم لیا گیا ہے اور پلانٹیشن اور وائلڈ لائف پر حکومت کی خصوصی توجہ ہے, اور جس کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ نہیں آئے گا, لیکن آپ دیکھیں گے کہ آنے والے 5-6 سال کے بعد آپ کو ان کاموں کی جو افادیت ہے وہ نظر آنی شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ یہ جو ہم بلڈنگز بنا رہے ہیں اور سوسائٹیز بنا رہے ہیں اور اپنے زرعی رقبوں کو تباہ کرتے جا رہے ہیں, ہمیں آنے والے سالوں میں فوڈ سیکیورٹی کا بھی بہت ایشو آئے گا اور وائلڈ لائف کا ڈیزاسٹر بھی ہو رہا ہے, کیونکہ ہم بلڈنگز نہیں بنا رہے ہیں, ہم پھیلتے جا رہے ہیں سائیڈ وائز. ہمیں اوپر کی طرف 20-30 منزلہ جیسے دنیا میں ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد کرنی چاہیے اور بڑی بلڈنگز بنانی چاہیے, نہ کہ اپنی ایگریکلچر لینڈ کو تباہ کرنا چاہیے, اپنے ہیبیٹاٹ کو ختم کریں, اپنے پانی کو پولوٹڈ کر رہے ہیں, ہم اپنی وائلڈ لائف کو ختم کر رہے ہیں. تو ہمیں سخت سے سخت اقدامات اس پہ کرنے چاہیے.